अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सब लोग? मैं इस वक्त हेड मराला के ऊपर हूँ और यहाँ पे हम ज़रा एंजॉय करने के लिए आए हैं अपनी फैमिली के साथ। और आप इसका जो व्यू है वो हमारी इस वीडियो में देखेंगे। प्रॉपर मैं आपको तमाम चीज़ों के बारे में गाइड भी करूँगा। बेसिकली जो मराला हेड वर्क है ये दरिया चनाब के ऊपर बना हुआ है और इसमें से दो नहरें भी निकाली गई हैं। उनके बारे में भी मैं तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आपको दूंगा, तो आप हमारे साथ रहिएगा। ये हेड मराला का मेन व्यू पॉइंट है और ये काफ़ी अंदर तक बनाया गया है और यहाँ पे हर एक को नहीं आने देते, कुछ फैमिलीज़ को अलाउ किया जाता है जो यहाँ पे आएँ और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये जो ब्लैक ब्लैक 7 स्पोर्ट्स बनी हुई हैं, ये लोहे की स्पोर्ट्स हैं और ये अंदर तक बनाई गई हैं। इसकी तकरीबन जो डेप्थ है वो 800 साढ़े 800 या 900 फीट है। और ये सामने जिस साइड पे मैं अभी उंगली कर रहा हूँ, इस साइड पे गुजरात का जो ज़िला है वो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से गुजरात वाली साइड से अगर इस साइड पे आएँ तो ज़्यादा नज़दीक है बनिस्बत अगर आप गुजरांवाला या किसी और साइड से आते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं, किनारा होटल आता है, किनारा होटल के पास चनाब है, तो यहाँ से ही पानी वहाँ पे स्प्लिट किया जाता है। चनाब बेसिकली ये जो मराला हेड है ये चनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। इस साइड पे दो नहरें निकाली गई हैं, यहाँ पे अभी कैमरा है और दोनों नहरों से निकाल के आगे एक नहर से तो बिजली भी बनाई जाती है, एक छोटा सा प्लांट लगाया गया है। और यहाँ पे इस साइड पे जो सिविलियन लोग हैं या जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो वहाँ पे आके इंजॉय करते हैं। डिफरेंट फ़िश स्पॉट्स बने हुए हैं, जैसे रसूल बैराज के ऊपर डिफरेंट गेट्स हैं। वहाँ रसूल बैराज के ऊपर तकरीबन 48 गेट्स हैं जहाँ से पानी दरिया झेलम में निकाला जाता है। इसका जो मराला हेड है इसका मुझे कंफर्म नहीं है कितने हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने वाली साइड पे अगर आप देखें इस साइड पे, जिस साइड पे भी मेरा कैमरा है, इस साइड पे आगे इंडिया है और यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का फासला है इंडिया का और पाकिस्तान के बॉर्डर का। आगे बाउंड्री लाइन स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी खूबसूरत व्यू है और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो लोग सियालकोट और इर्द गिर्द इलाकों में रहते हैं उन्हें अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है जिसकी इंतहा नहीं है। तो हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ टाइम अपनी खुशी के लिए भी निकालना चाहिए और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई नेमतें हैं उनको भी अपने वसाइल के अंदर रह के एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। ये हेड मराला का जो मेन टॉप व्यू है, ये मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और ये काफ़ी अंदर करके बनाया गया है और यहाँ पे अगर आप खड़े हों तो बहुत खूबसूरत व्यू आपको लगता है। और जो लोग जिनको हाइट फोबिया वगैरह होता है उनको तो यहाँ पे खड़े होकर ऐसे महसूस होता है जैसे ज़मीन हिल रही है और ये चक्कर काट रही है। तो ऐसे लोग जिनके इस किस्म के मसाइल हैं उन्हें चाहिए कि किसी हाइट वाली जगह पे आके अपने आप को कंट्रोल में रखें और किसी ऐसी जगह के करीब ना जाएं जिससे किसी किस्म का हादसा होने का ख़तरा हो। ये साइड पे जो सियालकोट है जहाँ पे मेरा भी कैमरा है, गिरदोनवाह के इलाके हैं मुख्तलिफ। यहाँ पे आगे गांव स्टार्ट हो जाते हैं और फिर यहाँ से ही आगे बाउंड्री लाइन भी स्टार्ट हो जाती है। हेड मराला बेसिकली जो बनाया गया है वो चनाब रिवर के ऊपर बनाया गया और इसका पानी भी इंडिया से ही आता है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नहरें हैं और ये बिल्कुल सामने जो है ये दरिया चनाब है।
अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो भी अभी इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। उसमें आप जो मराला हेड है उसका जो कैंट है उसका व्यूज़ देख सकेंगे। बहुत खूबसूरत कैंट है। हम तो किसी की ख़ास परमिशन लेके और किसी को कह के फिर आए थे, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे एंटर होने दिया गया और फिर वहाँ पे ही हम लोगों ने खाना भी खाया। अभी जहाँ पे मेरा कैमरा है बिल्कुल इसी साइड पे आगे इंडिया है। यहाँ पे ये आपको दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं। इन्हीं दरख्तों से अगर कुछ आगे फासला तय किया जाए तो वहाँ पे इंडिया का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। और ये जिस साइड पे दरख्त वगैरह हैं इस साइड पे ज़िला गुजरात का एरिया है। मेन इसे ज़िला गुजरात और जो ये सियालकोट है ये बिल्कुल करीब करीब है। अगर यहाँ से पार चले जाएँ तो वहाँ से गुजरात स्टार्ट हो जाता है और अगर इस साइड पे आएँ तो सियालकोट स्टार्ट हो जाता है।